न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का शानदार क्वेश्चन है ये। एक क्वेश्चन, सारा कंसेप्ट आपका क्लियर। फिगर नहीं था, फिगर मैंने बनाया है। पहले क्वेश्चन क्या है समझो, फिर इसको करेंगे। कहा आपके पास एक हॉट ऑब्जेक्ट है, चाय मान लो, कॉफी मान लो, जो अभी 90 डिग्री सी पे है अभी इनिशियली, यानी T1 दे रखा है 90 डिग्री सी। कहा थोड़ी देर बाद, कितनी देर बाद भाई, तो टाइम दे रखा है 5 मिनट। 5 मिनट के बाद ये 60 डिग्री सी पे आ गया, इसको बोलते हैं T2। ये हो गया आपका 60 डिग्री सी। ठीक, कहता है अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि अगर ये 60 डिग्री पे है अभी ये, और इसको 30 डिग्री तक जाना हो सेकेंड स्टेज में, तो जो टाइम T डैश होगा वो कितना होगा, इतना बताना है। 90 से 60 हुआ था 5 मिनट में, तो 60 से 30 होने में कितना टाइम लगेगा, ये है क्वेश्चन। अब चलिए इसका बेसिक फॉर्मूला जो होता है T1 माइनस T2 अपॉन T इक्वल्स टू K T1 प्लस T2 अपॉन 2 माइनस T0। अब सबका मीनिंग समझो। T1 T2 तो मैंने बता ही दिया, इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर किसी भी स्टेज में। जो स्मॉल t है वो टाइम होता है, और फिर बचा आपका यहां पे T0। तो जो T0 होता है वो सराउंडिंग का टेम्परेचर, और इस केस में 20 डिग्री दे रखा है रूम टेम्परेचर T0। इस केस में 20 डिग्री सी दोनों केस के लिए दे रखा है रूम टेम्परेचर। तो अब वैल्यू पुट करो फटाफट सॉल्व। पहले वाले केस में 90 माइनस 60 अपॉन 5 इक्वल्स टू K 90 प्लस 60 अपॉन 2 माइनस 20। थोड़ा तेज करते हैं। 9 ये 30 अपॉन 5 6 हो गया। K 100 ये 75 माइनस 20, तो ये मेरा हो गया मिला जुला करके 55। तो K मेरा हो गया 6 अपॉन 55 पहले वाले केस में। अब कैलकुलेशन ही खाली इसमें। दूसरे केस में यहां पे डालेंगे 60 और यहां पे डालेंगे 30। यहां पे 30 टाइम तो हमें निकालना ही है, और K की जगह डाल देंगे 6 अपॉन 55। देखो अथवा यहां पे फिर डालेंगे 60 प्लस 30, ये तो 20 ही रहेगा। तो सॉल्व करो अब देखो भाई कितना होगा ये 60 माइनस 30 अपॉन T इक्वल्स टू 6 बाई 55। 37 90 45 माइनस 20, ये तो 25 ही बचा। कटेगा 6 पंचे 30, ये कट हो गया। 5 11 5 25, तो T जाएगा उधर, 11 इधर, 5 देखो ये 5 ये 5 कट हो गया। तो T इक्वल्स टू 11 मिनट आपका आंसर।